इतना ही चेक करना होता है। तो टाइप 1 इज इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, जहाँ पे आपका फंक्शन जो है इंटीग्रेशन फाई ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इंटू डी जेड होगा, या फिर इंटीग्रेशन फाई ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेस टू एन इंटू डी जेड होगा, जहाँ पे जेड नॉट जो है एक पॉइंट है, इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है। अगर आउटसाइड है तो बहुत अच्छा है, हमारा आंसर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 लिखेंगे बाय कॉचीज थ्योरम। अगर इनसाइड है तो हमको कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। इवेल्युएट integration 1 upon z into cos of z into dz over c, where c is the ellipse, 9x square plus 4y square equal to 1. This is the question. Now आपको सबसे पहले तो रीजन रिकॉग्नाइज करना होगा। यहाँ पे दिया है इलिप्स, इलिप्स दिया है, आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज योर इलिप्स, और वैल्यूज जो है ड्राइंग भी हमको एक रफली चाहिए आइडिया के लिए। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इट इज समवॉट लाइक दिस, एक शेप में ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बाकी के वैल्यूज ठीक है। हमको देखना है कि यहाँ पे ये फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक नहीं हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में z है, तो व्हेन z इक्वल टू 0 होगा, द पॉइंट z इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, राइट। लेकिन ये हमको यही चेक करना है कि क्या ये पॉइंट हमारे इलिप्स के अंदर है या बाहर है। z इक्वल टू 0, इसी का मतलब क्या होगा, z इक्वल टू 0 मतलब रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, राइट। बट ये तो ओरिजिन है, ओरिजिन है, और आपको पता है ओरिजिन इस इलिप्स के अंदर ही है, तो पॉइंट इसके अंदर आ गया है। बाहर होता तो हमारे लिए बहुत आसान होता, हम लोग कॉचीज थ्योरम से आंसर 0 लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि अंदर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। यहाँ पे पहले लिखेंगे द पॉइंट z इज इक्वल टू 0 लाइज इनसाइड द इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसके अंदर है इसीलिए हम लोग इन हेंस वी विल यूज बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या बताता है कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड over c is given by 2 pi I into f of z naught. Is it right? यही था हमारा कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम या इंटीग्रल फॉर्मूला। अब उसमें आपको पहले एफ ऑफ जेड क्या है वो देखना पड़ेगा। ये 1 अपॉन जेड छोड़ के जो पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ही फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं हो रहा है, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में जो एफ ऑफ जेड है उसको कैपिटल एफ ऑफ जेड बोल दो, कैपिटल एफ ऑफ जेड। तो कैपिटल एफ ऑफ जेड यहाँ पे आपका है 1 अपॉन जेड अपॉन कॉस जेड, सॉरी 1 अपॉन जेड इंटू कॉस जेड, तो मैं इसको कॉस जेड अपॉन जेड लिख देता हूँ। लेकिन 1 अपॉन जेड में ही प्रॉब्लम है, तो इसको छोड़ के जो पार्ट बचेगा यानी ये पार्ट, ये होगा हमारा स्मॉल एफ ऑफ जेड कॉस ऑफ जेड। और आपको क्या करना है, पॉइंट क्या है हमारा जेड नॉट, हियर जेड नॉट इज 0, तो आपको फाइंड आउट करना होगा एफ ऑफ जेड नॉट, दैट इज एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 मतलब कॉस जेड में 0 पुट करो, कॉस 0 1 होता है, एंड देयरफॉर आपका जो आंसर होगा वो होगा 1 अपॉन जेड इंटू कॉस जेड इंटू डी जेड ओवर सी इज गिवन बाय 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड नॉट, दैट इज एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 दैट विल बी 2 पाई आई इंटू 1। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 2 पाई आई। So line integration या integration over C that is ellipse is 2 pi I। आया समझ में? हमको कभी भी ये देखना है कि क्या कहाँ पे ये पॉइंट एनालिटिक नहीं होगा, ये फंक्शन देखना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है। अब वो जो पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट हमारे रीजन के या हमारे कर्व के अंदर है या बाहर है, वो चेक करना होगा। अगर वो अंदर है तो दिक्कत है, अगर बाहर है तो वेल एंड गुड, हम लोग बोल देंगे कि क्योंकि ये पॉइंट बाहर हो लाई कर रहा है तो इसीलिए हमारा जो फंक्शन है वो उस रीजन पे एनालिटिक है, और इसीलिए हम लोग कॉचीज थ्योरम से आंसर 0 लिखेंगे। अगर अंदर आ गया तो फिर आपको कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आ गया सबको?
अब यहाँ पे z माइनस जेड 1/z लिखा था, यहाँ तक का हमारा फाइनल आंसर है ये। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो ये है 1/z, बट उसको मैं 1/z माइनस 0 इंटू कॉस जेड ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हमारा, राइट। z माइनस 0 रेज टू 1, z नॉट की वैल्यू 1 है यहाँ पे, राइट राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। देखो अगर पॉइंट आपका बाहर है तो आप डायरेक्टली आंसर कॉची थ्योरम से 0 लिखेंगे। हाँ, सबसे बेस्ट वही है। अब ये एग्जांपल देखते हैं, इवैल्यूएट। एक और चीज, अगर अचानक से जो है डिस्कनेक्ट हो जाता हूं मैं, लेट मी, एक मिनट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, evaluate sin integration sin raised to 6z into dz upon z minus pi by 2 raised to 3 where c is the circle mod z equal to 2। अब mod z equal to 2 है, मुझे ये सर्कल का सेंटर और रेडियस चाहिए होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले mod z equal to 2 है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे mod z मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z दैट विल बी x माइनस 0, या फिर आप चाहिए तो लिख सकते हैं, एक्चुअल में ये सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 0, रेडियस इक्वल टू 2 होता है ये। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये होगा मॉड x प्लस आई वाई रेज टू 2, राइट, एब्सोल्यूट वैल्यू। बट ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, that is which is a circle with center at 0,0 origin and radius equal to 2, राइट। अब ये तो हो गया, अब मुझे ये सर्कल भी ड्रॉ कर लेना है। सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 2। उसके बाद रेडियस 2 है, यहाँ तक आएगा, ये 2,0 रहेगा पॉइंट आपका, यहाँ पे -2,0 रहेगा, यहाँ पे 0,2 0 -0,-2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये π/2 की वैल्यू कितनी है वो देखनी पड़ेगी, राइट। सो π/2 हियर z इक्वल टू π/2, यहाँ पे ही हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, हमारा एनालिटिक नहीं हो रहा है, लेकिन π/2 क्या होता है, 3.14 डिवाइड बाय 2 दैट इज नथिंग बट 1.57। तो 1.57 ऑब्वियसली ये रेडियस अगर 2 है तो 1.57 समवेयर यहाँ पे आएगा, 1.57, राइट, 57। सो क्या होगा, ये पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, लाइज इनसाइड सी, एंड देयरफॉर, और मोर ओवर ये जो रूट है ये 3 बार रिपीट हुआ है, द रूट इज रिपीटेड 3 टाइम्स, repeated thrice, 3 times। सो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला का जो जनरलाइज फॉर्म था वो करना पड़ेगा, राइट। एंड देयरफॉर कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला का जनरलाइज फॉर्म क्या था, इंटीग्रेशन ओवर एफ ऑफ जेड ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू एन इंटू डी जेड ओवर सी इज इक्वल टू 2 पाई आई divided by n minus 1 factorial into f n minus 1 of z naught। ये था फॉर्मूला हमारा कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला का जनरलाइज फॉर्म। यहाँ पे हमको fn minus 1 चाहिए होगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n is 3। तो एक्चुअल में आपको क्या चाहिए होगा, इंटीग्रेशन f of z अपॉन z माइनस z नॉट की वैल्यू है π/2 रेज टू 3 into dz, that will be nothing but 2 pi I divided by n minus 1, that is 3 minus 1 factorial, that is 2 factorial। चाहिए तो लिख दो 3 minus 1, मतलब आपको समझ में आए, 3 minus 1 factorial into f 3 minus 1, that is f 3 minus 1 of π/2। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फंक्शन रिकॉग्नाइज करना होगा। ये मेरा अगर कैपिटल स्मॉल f of z है, f of z क्या होगा मेरा, ये पॉइंट छोड़ के जो पार्ट बचेगा,
डिनोमिनेटर छोड़ के। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट पेज पे। हियर एफ ऑफ जेड आपका बनेगा साइन जेड, साइन रेज टू 6z, राइट। अब आपको क्या चाहिए होगा, 2 बार डेरिवेटिव चाहिए इसका, तो एक बार डिफरेंशिएट करो। एफ डैश ऑफ जेड वो क्या बनेगा, 6 साइन जेड, इसको x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 6 साइन रेज टू 5z इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन जेड इज कॉस जेड, ठीक है। और एक बार डिफरेंशिएट करना होगा एफ डबल डैश ऑफ जेड, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई होगा, 6 बाहर ही रहने दो, यहाँ पे होगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज cos z का डेरिवेटिव माइनस साइन z, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन z, ब्रैकेट में देता हूँ, प्लस साइन, देन साइन रेस टू इसका cos z का डेरिवेटिव, cos z एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा साइन रेस टू 5 का 5 साइन रेस टू 4z इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन z इज cos z 2 बार होगा तो cos z स्क्वायर बनेगा, cos स्क्वायर z, ठीक है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ये वाला ब्रैकेट, ओके। अब आते हैं, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। दिस विल बी नथिंग बट 6 इंटू माइनस साइन रेज टू 6z प्लस 5 साइन रेज टू 4z इंटू कॉस स्क्वायर z, राइट। दिस इज योर एफ डबल डैश ऑफ z। अब क्या करना है, देखो मुझे एफ ऑफ जेड, एफ डैश ऑफ जेड, एफ डबल डैश ऑफ जेड, मुझे एफ डबल डैश ऑफ जेड जो है एट पॉइंट π/2 चाहिए था। सो हियर जेड नॉट इज π/2, सो एफ डबल डैश ऑफ π/2 आपको फाइंड आउट करना होगा, दैट विल बी नथिंग बट 6 इंटू, आप जेड की जगह पे π/2 पुट करेंगे, माइनस साइन रेज टू 6 π/2 प्लस 5 sin raised to 4 π/2 into cos square π/2, right। सिंप्लीफाई कर दो इसको, this will be nothing but 6 as it is, sin π/2 is 1 और 1 minus 1 raised to 6 हो रहा है ये, sin raised to 6 मतलब sin of 6 raised to भी बोल सकते हैं आप उसको, प्लस यहाँ पे तो है 1 लेकिन यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये होगा 6 इंटू -1 दैट विल बी -6। सो एफ डबल डैश ऑफ π/2 आपको मिल गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ऑल दिस इक्वेशन नंबर 1। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 implies इंटीग्रेशन साइन रेज टू 6z अपॉन z माइनस z π/2 minus π/2 raised to 3 into dz, that will be nothing but 2 pi I upon 2 factorial into -6. 2 ones are 2, 2 threes are 6, minus 6 pi I is your final answer. Is it clear to everyone, boys and girls? ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि